तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है मेरे परदादा यानी मेरे दादा के पापा जी। आज इनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं। तो दादाजी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ टुनटुन झा उर्फ बालेश्वर झा। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ नवादा जिला अंतर्गत बोझमा ग्राम निवासी हैं। वो कौन से राज्य में? हाँ, बिहार राज्य में पड़ता है और हम मगध क्षेत्र के रहने वाले हैं। अच्छा। मैं जात का ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम टुनटुन झा हुआ। अच्छा। खास गोत्र है मेरा। अच्छा, आपके वंशज में कितने लोग हैं? हमारे वंशज में मेरे पिताजी 3 भाई, 2 भाई पूर्णिया में रह गए, 1 भाई हम यहाँ रह गए। संख्या बहुत है, कम से कम 50। अच्छा, तो फिर जो अभी आपकी कुर्सी चल रही है उनके बारे में बताइए। मेरा कुर्सी जो चल रहा है, हाँ। मैं 2 भाई, एक भाई का नाम सुरेश झा, छोटा भाई है। अच्छा। रेलवे में काम करते थे, रिटायरमेंट है, घर में रहते हैं। और मेरा नाम तो टुनटुन झा है। हाँ। हमारे 3 पुत्र हुए, विनोद झा, हाँ। संजय झा, मुकेश झा। हाँ। और उनमें से सबसे बड़े कौन हैं? उनमें से सबसे बड़े हैं विनोद झा। क्या आपकी कोई बेटी भी है? बेटी थी, 2 थी, एक वर्तमान में है, एक चली गई सो। अच्छा। तो आपके बेटे हैं, पोते हैं और परपोते यानी मैं हूँ। आपके बेटे हैं, पर पोते हैं, परपोते यानी मैं। परपोते भी हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो आप एक पंडित हो, तो फिर पहला प्रश्न आपसे ये किया जाता है कि इस दुनिया में कितने भगवान होते हैं? भगवान बहुत सारे, और भगवान आपके शरीर में भी है। अच्छा। समझे ना, भगवान बहुत है। आकाश है, पाताल है, मृत्यु भुवन है, ये सभी भगवान के रूप में आते हैं। देवता है, देवी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये सभी आते हैं। और देवता का तो बहुत है, 33 कोटि लोग देवता लोग बता रहे हैं। 33 कोटि मनुष्य का जन्म भी होता है, तब वो मनुष्य योनि में आता है। अच्छा। बहुत तरह के देवता हैं। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, सीता जी हैं, शंकर भगवान हैं, आपको देवी हैं, दुर्गा हैं, बजरंगबली हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं, ये सब तो हैं। बहुत देवता हैं, देवता अनगिनती हैं, इसका कोई पार नहीं लगा सकता है। अच्छा, तो आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि इस दुनिया में कितने युग होते हैं? कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। अच्छा, उन सभी के नाम बताइए विस्तार से। 4 युग हर समय होते हैं। 4 युग में प्रथम युग जो है सो सतयुग आते हैं। अच्छा। सतयुग में मनुष्य सत्य बोलते थे। अच्छा। सतयुग में झूठ लोग नहीं बोलते थे। सतयुग में हरिश्चंद्र राजा थे। अच्छा। हाँ। और अपने सत्यता के ले करके सारी संपत्ति को मैंने सत्य में ही कर दिए, असत्य में नहीं किए। अच्छा। उसके बाद हुआ सतयुग में लोग तप करते थे। तप का महत्व था। तप माने होता है कि पूजा आत्मा में करना, शांति मिले। हाँ, तप होता था। उसके बाद
त्रेता आया। त्रेता में श्री रामचंद्र भगवान थे। अच्छा। वो 4 भाई थे, दशरथ जी के पुत्र थे, अयोध्या उनका घर था और उनकी शादी जनक जी के परिवार सीता महारानी से हुई। अच्छा। तो त्रेता में मांगहि बारित देत जल रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में जो सो किसी जनता जनार्दन को कष्ट नहीं होता था। अच्छा। मांगहि बारित देत जल, जब लोग किसान कहते थे कि वर्षा होना चाहिए तो वर्षा होता था। अच्छा, और उसके बाद का युग कौन सा होता था? उसके बाद उस समय त्रेता में विधवा स्त्री नहीं रहती थी। त्रेता में जैसे जिसका जन्म होता था उसी तरह से उसका मरण भी होता था। ये नहीं कि बाप के रहते बेटा मर रहा है, ऐसा बात नहीं था। ये हुआ त्रेता की बात। उसके बाद आ गया द्वापर। अच्छा। द्वापर में श्री कृष्ण चंद्र भगवान थे। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेव नमस्तुभ्यम। वासुदेवाय जो हैं वह कृष्ण का ही नाम है। अनेकों नाम है, नाम का कोई वर्णन नहीं है, बहुत नाम है कृष्ण का। तो ये त्रेता सतयुग, त्रेता, द्वापर। द्वापर में कृष्ण भगवान आए और कृष्ण भगवान अनेकों प्रकार के लीला किए इस पृथ्वी पर रह करके। हालांकि जोनी उनका मनुष्य हुआ है, लेकिन देवता के रूप में प्रकट हुए थे और बहुत लीला किए हैं। बहुत लीला किए हैं। उसके बाद जो सो कलयुग आ गया है। तो कलयुग में भगवान लिखे हुए हैं मनुष्य पशु भी समान। मनुष्य जो है पशु के समान हो जाएंगे। दूसरी बात, कलयुग में आयु कम होगा। कलयुग में 8 साल की बच्ची रजस्वला होगी और 12 साल के भीतर उसको बच्चा पैदा हो जाएगा। और ये हुआ भी है पुराने जमाने में, प्राचीन काल में। हाँ, तो ये तो सब चीज बदलते रहता है, बदलते युग परिवर्तन होते रहता है ना। और कलयुग जो है सो कल का युग हो गया है। पहले ये सब चीज नहीं था। पहले इतना मोटर गाड़ी हवाई जहाज फलना चिलना नहीं था। हम लोग के घर के स्त्री माता पिता बहन वगैरह मामा दादी ये सब कपड़ा पहनती थी सोच समझ करके। अब तो कलयुग में लोग कपड़ा ही ऐसा पहनते हैं जो कि फटा पुराना ऐसा लगता है शरीर में भी। तो अच्छा। कलयुग तो फिर आगे जानने से पहले हम आपसे पूछते हैं कि आपका घर कहाँ हुआ? हाँ, तो कलयुग की बात हम अभी बोल रहे हैं। कलयुग में मनुष्य का आयु 20 साल होगा, 20 साल से आगे नहीं होगा। कलयुग आने के बाद में मनुष्य इतना छोटा हो जाएगा कि बैगन के गाछ को लग्गा से तोड़ना पड़ेगा। अब बोलिए क्या बोलिए। कलयुग जो है तो अभी प्रथम चरण चल रहा है इसका। अभी इसकी आयु बहुत है, क्योंकि ब्राह्मण के नाते कभी कभी पंचांग में देखना पड़ता है। और हम लोगों का बनारस में भी संपर्क है, वहाँ से लोगों से बातचीत करते हैं। अभी इस कलयुग का आयु है 60,055 वर्ष 16 दिन। अच्छा, अभी जितना बच रहा है। अभी तो सब है ही, अभी प्रथम चरण चल रहा है। अभी कल युगे कली प्रथम चरणे। ब्राह्मण लोग जो बोलते हैं कि कल युगे कली प्रथम चरणे बौधा अवतारे। अभी तो भगवान अभी कलयुग का शुरू हुआ है। अभी इनकी आयु बहुत है। कितने बार मनुष्य जन्म लेंगे, कितने बार मरेंगे, कितने बार जन्म लेंगे, कितने बार। मनुष्य का कर्तव्य जैसा होगा, जरूरी नहीं है कि हम
अगले जन्म में मनुष्य में जन्म लेंगे। जन्म होता है कर्म के अनुसार से, जन्म होता है कर्म के अनुसार से। 4 वर्ण भगवान विष्णु भगवान बना करके देने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा। जैसा कर्तव्य होता है सबका भारण पोषण करने वाले विष्णु भगवान हैं। अच्छा, तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके तो बहुत जजमान होंगे। और जजमान तो हम इस्लाम में है ही है, तो जजमान तो मान लीजिए पूजा पाठ करने का जो भगवान ज्ञान दिए हैं, जहाँ तक ज्ञान है करते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने एक ऐसे पूजा के बारे में सुना है जिसको मंत्र पढ़ के आग लगा दिया जाता है। आग कहाँ दिया जाता है? मंत्र पढ़ के उस पूजा में आग लगाया जाता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। पहले अब जो है, पहले लोग जब यज्ञ करते थे, अच्छा। तो यज्ञ जब करते थे ना, तो अग्नि को मथन करना पड़ता था काठ के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, और उसी से अग्नि प्रकट होती थी, तब वो तो हवन होता था उससे। अभी भी हो रहा है, अभी भी है। तो कलयुग में ये सब चीज़ तो है, ये है मानने के ऊपर है। जो मानते हैं सही है, जो नहीं मानते हैं नास्तिक विचार के लोग हैं। 4 वर्ण भगवान बना दिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को रखा गया है, उसके बाद क्षत्रिय है, ब्राह्मण क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद शूद्र है। शूद्र का भी संख्या भगवान कह दिए हैं कि वर्ण तो हम बना दिया है, लेकिन सबका खून एक है, सबका खून एक है। वर्ण हम बना दिए हैं, लेकिन खून कैसा है। इसलिए किसी से विद्रोह नहीं करना चाहिए कि फलना जाति है, फलना। कलयुग ऐसा युग आ रहा है कि जाति पाति मिट जाएगा उसके बाद। अच्छा, क्या आपके मुंबई में भी जजमान होंगे? मुंबई में भी जजमान होंगे? बम्बई है, बहुत जजमान है, बम्बई है, सूरत है, कहाँ नहीं। ब्राह्मण का जजमान कहाँ नहीं होगा? हमको तो कहीं भी लोग बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अच्छा, खर्चा देंगे तो हम जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या आप पहले भी पूजा करवाने का काम करते थे? हम गृहस्थी भी किए हैं। अच्छा। हम गृहस्थी भी करते थे, हम 2-2 बैल रखते थे, जन रखते थे, खेती करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि उम्र मेरा करने का नहीं रहा। पूजा पाठ हम बचपने से कर रहे हैं, पूजा पाठ में हमारा ध्यान हर समय रहता था। अच्छा, तो आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। क्या आपको अपना परिचय देकर अच्छा लगा? आपको अपना परिचय देकर अच्छा लगा? जो आपने प्रश्न किया, हाँ, हमारा प्रश्न देखकर अपना परिचय देकर आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, तो इसी के साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम।